नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे एक आम इंसान भी असाधारण दौलत बना सकता है। कैसे स्मार्ट लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और कैसे आप भी वही मनी मेकिंग स्किल सीख सकती है जो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे पैसा कमाने के रियल सिस्टम, वो 9 पावरफुल स्किल जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाती हैं। कैसे आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकती है बिना लक के, और एक सिंपल फ्रेमवर्क जिससे आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकती है। और सबसे ज़रूरी, यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक रियल वर्ल्ड ब्लूप्रिंट है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल एक्शन प्लान दूंगा जिससे आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पैसे की सच्चाई। दोस्तों, स्कूल हमें क्या सिखाता है? अच्छे नंबर लाओ, जॉब करो, सैलरी लो और सेफ लाइफ जियो। लेकिन असली दुनिया में सिर्फ जॉब करने से बड़ी वेल्थ नहीं बनती। दुनिया में सफल निवेशक हमें एक अलग सोच सिखाते हैं। अगर आप सोते सोते भी पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखते तो आपको पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। असल में रियल वेल्थ 3 चीज़ों से बनती है: एक्टिव इनकम, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और पेशेंस। यहीं से शुरू होती है पहली स्किल, फाइनेंशियल थिंकिंग। मतलब हर बार पैसा खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह एसेट है या लायबिलिटी? एसेट वो होता है जो आपके लिए पैसा बनाता है, जैसे बिजनेस या स्टॉक, और लायबिलिटी वो होती है जो आपके पैसे खर्च करवाती है, जैसे महंगा फ़ोन या दिखावे की चीज़ें। अमीर लोग पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और जो बचता है उसे खर्च करती है, जबकि ज़्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करने की सोचती है। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बड़ा रिजल्ट बनाता है। नंबर 2, वैल्यू क्रिएशन की स्किल। दोस्तों, सफल लोग सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वे वैल्यू क्रिएशन करने पर ध्यान देती हैं। यही असली फर्क होता है आम और ख़ास लोगों में। बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए सफल होती है क्योंकि वे लोगों की किसी समस्या को हल करती है। यही वजह है कि समझदार निवेशक उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाती है जो रियल लाइफ में लोगों के काम आती है। इसका सीधा सा लेसन है, अगर आपको पैसा कमाना है तो पहले लोगों के लिए वैल्यू बनाना सीखो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो अपनी स्किल को बेहतर बनाओ ताकि आपका काम दूसरों से अलग और उपयोगी हो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो सिर्फ वीडियो बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी ऑडियंस की समस्या समझनी होगी और उसका सॉल्यूशन देना होगा। याद रखो, पैसा सीधा आपके पास नहीं आता, वह आपकी दी हुई वैल्यू के पीछे पीछे आता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को दोगे उतना ही ज़्यादा भरोसा और पैसा आपको मिलेगा। यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ का असली सीक्रेट। नंबर 3, पढ़ने और सीखने की स्किल। दोस्तों, दुनिया के सफल निवेशकों की एक खास आदत होती है, वे रोज़ पढ़ती है और लगातार सीखते रहती है। वे रिपोर्ट्स, बुक्स या बिजनेस के बारे में गहराई से समझती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉलेज समय के साथ कंपाउंडिंग होता है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतनी ही आपकी सोच और फैसले बेहतर होते जाती है। यही आती है तीसरी स्किल, डीप लर्निंग। मतलब सिर्फ ऊपर की जानकारी नहीं बल्कि चीज़ों को गहराई से समझना। आपको बैलेंस शीट समझनी चाहिए ताकि आप जान सकें कि कंपनी की हालत कैसी है। बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है ताकि पता चले कि पैसा कैसे बन रहा है, और मार्केट साइकोलॉजी समझना भी जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। आज के समय में इंफॉर्मेशन हर जगह फ्री मिल जाती है, लेकिन असली फर्क अंडरस्टैंडिंग में इससे आता है। जो लोग गहराई से सीखते हैं वे भीड़ से अलग सोचती है और लंबे समय में बेहतर रिजल्ट हासिल करती है। नंबर 4, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। दोस्तों, सफल निवेशक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल नियम फॉलो करते हैं। जिस बिजनेस को आप समझ नहीं रह सकते उसमें इन्वेस्ट मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी लिमिट्स पहचाननी है। यही आती है चौथी स्किल, नोइंग योर लिमिट्स। मतलब जो चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आती है उसी पर फोकस करो, और जो समझ में नहीं आती है उसे बिना सोचे समझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
उदाहरण के लिए अगर आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है तो टेक कंपनियों को समझना आपके लिए आसान होगा, लेकिन अगर आपको फार्मा सेक्टर की जानकारी नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सावधानी रखना जरूरी है। याद रखो, हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं है, सही मौके पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। और जब आप अपनी समझ के दायरे में रहती हैं तो आपके फैसले ज़्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट होती है। यही फोकस लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नंबर 5, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है, क्विक मनी, फास्ट रिजल्ट और इंस्टेंट सक्सेस। यही आज का ट्रेंड बन चुका है, लेकिन असली वेल्थ ऐसे नहीं बनती। सफल निवेशक सालों तक इंतजार करते हैं, वे अपने इन्वेस्टमेंट को समय देती है। यही समझ आती है एक पावरफुल फॉर्मूला, रियल वेल्थ बराबर है टाइम गुणा पेशेंस, यानी जितना ज़्यादा समय और धैर्य उतनी बड़ा रिजल्ट। यहाँ आती है 5वीं स्किल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आज थोड़ी कुर्बानी दो ताकि कल बड़ा फायदा मिल सके। उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान यानी SIP में लगाती हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ने लगता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फायदा यह है कि आपको मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से डर नहीं कर लगता। आपका फोकस सिर्फ लंबे समय की ग्रोथ पर होता है। और सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। जब आपका पैसा खुद पैसा बनाने लगता है तो समय के साथ वह तेजी से बढ़ता है। याद रखो, जल्दी कमाया हुआ पैसा जल्दी भी जा सकता है, लेकिन धैर्य से बनाया हुआ पैसा लंबे समय तक टिकता है और बढ़ता रहता है। नंबर 6, रिस्क को समझने की स्किल। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रिस्क का मतलब है प्राइस का गिरना या मार्केट का डाउन होना, लेकिन असली रिस्क इससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है। सफल निवेशक के अनुसार रिस्क तब आता है जब आपको यह नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। यही आती है 6ठी स्किल, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब बिना समझे इन्वेस्ट करना लगभग गैम्बलिंग जैसा होता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीज़ों को समझना जरूरी है। सबसे पहले कंपनी को समझो, वो क्या करती है और कैसे पैसा कमाती है। दूसरा, उसका डेट यानी कर्ज चेक करो, ज़्यादा कर्ज कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। तीसरा, मैनेजमेंट को एनालिसिस करो, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले लोग ही उसका भविष्य तय करते हैं। याद रखो, स्मार्ट निवेशक रिस्क से भागते नहीं हैं, वे उसे समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। जब आपकी समझ मजबूत होती है तो आप गलत फैसले से बचती हैं और लंबे समय में बेहतर रिजल्ट हासिल करती है। यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है। नंबर 7, कैपिटल एलोकेशन की स्किल। दोस्तों, सफल निवेशक की सबसे ताकतवर स्किल होती है कैपिटल एलोकेशन, यानी अपने पैसे को सही जगह लगाना। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट करना ही असली गेम है। यही आती है 7वां स्किल, स्मार्ट मनी प्लेसमेंट। मतलब हर मौके में पैसा लगाने की बजाय सही मौके को पहचानना जरूरी है। आपको ऐसे बिजनेस ढूंढने हैं जो मजबूत हों, जिनकी ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बनी रहे और जो अच्छा रिटर्न दे सके। सिर्फ सस्ता देखकर इन्वेस्ट करना सही नहीं है और सिर्फ ट्रेंड देखकर भी पैसा लगाना सही नहीं है। आपका फैसला सोच समझकर होना चाहिए। सफल लोग कम मौके चुनते हैं, लेकिन उनमें सही तरीके से पैसा लगाते हैं। याद रखो, हर जगह पैसा लगाने से पैसा नहीं बनता, बल्कि सही जगह पैसा लगाने से बनता है। जब आप अपने कैपिटल को समझदारी से एलोकेट करते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। यही स्किल लंबे समय में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी देती है। नंबर 8, इमोशनल कंट्रोल की स्किल। दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। अक्सर हमारे फैसले हमारी इमोशनल से प्रभावित होती है और यही हमें गलत दिशा में ले जाती है। यही आती है 8वीं स्किल, साइकोलॉजी कंट्रोल। मार्केट में 3 बड़ी स्किल होती हैं, फियर, ग्रीड और फोमो। जब मार्केट गिरता है तो डर हमें बेचने पर मजबूर करता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हमें बिना सोचे समझे खरीदने पर मजबूर करता है। और जब बाकी लोग पैसा कमा रहे होते हैं तो फोमो हमें जल्दी जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करता है। सफल निवेशक इन इमोशनल को कंट्रोल करना जानती है। वे भीड़ के साथ नहीं चलती, बल्कि अपनी समझ और लॉजिक से फैसले लेती है। एक आसान नियम याद रखो, जब बाकी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हों तो थोड़ा सावधान रहो, और जब लोग डर रहे हों तो शांति से सोचें
और मौके को समझो। याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, इमोशनल कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। यही स्किल आपको बेहतर और समझदार निवेशक बनाती है। नंबर 9, कंपाउंडिंग की पावर। दोस्तों, बड़ी वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, यह धीरे धीरे समय के साथ बनती है। सफल निवेशक ने सालों तक पेशेंस रखा है, तभी वे इतने बड़े स्तर तक पहुंचे। यही आती है 9वीं स्किल, कंपाउंडिंग को समझना है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर दे। छोटे छोटे गेन जब लंबे समय तक चलते हैं तो वे मिलकर बहुत बड़ी वेल्थ बना देती है। मान लो आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उस पर औसतन 12% रिटर्न मिलता है। अगर आप इसे 30 साल तक लगातार करते रहते हो तो यही छोटी सी रकम करोड़ों में बदल सकती है। यह किसी जादू से नहीं होता, यह सिर्फ टाइम और कंसिस्टेंसी का खेल है। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, इंटेलिजेंस से ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। आपको हर बार परफेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लगातार सही दिशा में चलते रहना है। याद रखो, धीरे धीरे बढ़ने वाला पैसा लंबे समय में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनता है। यही कंपाउंडिंग की असली पावर है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आप शुरुआत कैसे करें, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। इसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क अपनाओ। सबसे पहले अपनी इनकम स्किल बनाओ। ऐसी स्किल सीखो जिससे आपकी कमाई बढ़ सके, क्योंकि ज़्यादा इनकम का मतलब है ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मौका। दूसरा, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। हर पैसा सोच समझकर खर्च करो ताकि आप ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट कर सको। तीसरा, इन्वेस्ट करना सीखो। धीरे धीरे सही जगह पर पैसा लगाना शुरू करो और उसे समय दो बढ़ने के लिए। चौथा, पेशेंस रखो। जल्दी रिजल्ट की उम्मीद मत करो, क्योंकि वेल्थ बनने में समय लगता है। पांचवा, अपनी इमोशनल को कंट्रोल करो। डर और लालच के आधार पर फैसले लेने से बचो। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे प्रोसेस को सालों तक लगातार दोहराते रहो। याद रखो, सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे सही स्टेप से बनती है। अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मनी मेकिंग स्किल क्या होती है, कैसे वॉरेन बफेट जैसे सफल निवेशक वेल्थ बनाती हैं, और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। याद रखो, अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, यह सही स्किल सीखने और उन्हें लगातार लागू करने का गेम है। अगर आप धैर्य रखते हो, लगातार सीखते हो और सही फैसले लेते हो तो धीरे धीरे आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हो। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें आप कौन सी स्किल सबसे पहले सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें और ऐसी ही उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में जोखिम होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।